तो आप लोगों ने बहुत बार ये देखा होगा कि किसी के लगन में जैसे कोई ग्रह है, सूर्य है, फिर सप्तम में कोई दूसरा ग्रह है। तो ऐसे करके एक विशेष सीरीज अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और इस सीरीज में हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं, अगर किसी के लगन में बृहस्पति और सप्तम में मंगल स्थित है तो इसका कैसा प्रभाव देखने को मिलेगा। यहाँ पर हम यहाँ भाव में जो ग्रह स्थित है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, जस्ट यहाँ पे जो आपस में दृष्टि है सिर्फ एक दूसरे के ऊपर, और एक दूसरे के ऊपर जो इनका प्रभाव है सिर्फ उसी की चर्चा करेंगे और उससे रिलेटेड जो रिजल्ट है उनकी चर्चा भी करेंगे। तो देखिए, जो प्रथम भाव है वो आपका खुद का है और सप्तम भाव आपके जीवन साथी का है, आपकी पार्टनरशिप का है, आपकी पब्लिक इमेज का है, लोग आपको कैसे जज करते हैं ये सप्तम भाव दिखाता है। तो इन सब पर जो प्लैनेट हैं आपके लगन और सप्तम में, उनका कैसा प्रभाव देखने को मिलेगा। दूसरा, यहाँ जो भी ग्रह होंगे, चाहे लगन में कोई ग्रह हो चाहे सप्तम में कोई ग्रह हो, तो ये आपस में एक एनर्जी को एक्सचेंज कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, जिसको हम बोल सकते हैं कॉस्मिक एनर्जी एक्सचेंज। कॉस्मिक एनर्जी यानी जो ब्रह्मांड की जो एनर्जी है उसको आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं। और जो भी ग्रह आपका सप्तम में बैठा है वो जरूर आपके लगन को देख ही रहा है, और लगन वाला जो ग्रह है वो जरूर सप्तम को देख रहा है पूर्ण दृष्टि से। इसलिए आपस में इनका जो एनर्जी का एक्सचेंज है वो भी होता है, और इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट आपकी लाइफ, आपकी पब्लिक लाइफ, आपका मैरिड लाइफ, इन सब पर पड़ता है। तो अब मान लीजिए कोई जातक ऐसा हो सकता है जिसका लगन में बृहस्पति है और जिसका सप्तम में मंगल भी बैठा हुआ है। देखिए, लगन में बृहस्पति और सप्तम में मंगल है तो निश्चित रूप से आप ऐसे जातकों पर भरोसा कर सकते हैं, आप इन पे बहुत जल्दी ट्रस्ट कर सकते हैं, ये आपका ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और बिल्कुल सही है। हाँ, ये जरूर है कि आपको लगन और सप्तम पर जो जिन ग्रहों की दृष्टि है उनको भी चेक करना पड़ेगा, बट हम जस्ट लगन और सप्तम की ही बात यहाँ कर रहे हैं। देखिए, लगन में बृहस्पति और सप्तम में अगर मंगल है तो ऐसे जातक के जो टारगेट होंगे लाइफ में बहुत ज़्यादा हाई होंगे। ऐसा जातक हमेशा ऑप्टिमम ही रहेगा हर प्रकार की कंडीशन में। ऐसा जातक अपने विवेक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करेगा, हालांकि उसको मैरिड लाइफ का उतना अच्छा सुख नहीं मिलेगा, बट फिर भी वो अपने ज्ञान को हमेशा प्राथमिकता देगा, अपने आप को हमेशा प्राथमिकता देगा, और ऐसा जातक अपनी लाइफ में काफ़ी एक्टिव रहेगा, चाहे आप फिजिकली ले लो या चाहे आप मेंटली ले लो। तो यहाँ पे जातक है वो ज्ञान प्राप्ति के लिए मुख्य रूप से देखता है, क्योंकि जो मंगल है वो बृहस्पति को देख रहे हैं और बृहस्पति मंगल को देख रहे हैं। इस केस में हमेशा मंगल से रिलेटेड चीज़ें और बृहस्पति से रिलेटेड चीज़ें जिनके लिए आपकी जो चाहत है बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हुए देखने को मिलेंगी, क्योंकि आपस में देखिए दोनों ही फायरी प्लैनेट हैं और आपस में एक दूसरे को जब ये देखते हैं तो मंगल यहाँ पे नॉर्मली आपको ज्ञान के लिए बहुत ज़्यादा उग्र कर देते हैं। ऐसे में आप अपने जीवन साथी से वो उम्मीद करते हैं जैसे आप हैं, जो क्वालिटी आप में है वैसा वैसा आप अपने जीवन साथी से उम्मीदें रखते हैं, और ऐसे में आपका मैरिड लाइफ सेटिस्फैक्टरी नहीं होता। जीवन साथी के साथ अक्सर विवाद होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, चाहे तो आपकी किसी बात को लेकर, आपने कोई एडवाइस उनको दी उसको लेकर, तो थोड़ा सा यहाँ मैरिड लाइफ का इशू जरूर आ सकता है। बट हम अगर कैरियर वाइज इस स्थिति को देखें या एक आपकी इमेज के हिसाब से इस स्थिति को देखें, तो ऐसे जातक हैं वो कोई ऐसे फील्ड में लोगों को लीड कर सकते हैं जैसे कोई भी प्रकार का ज्ञान का फील्ड है। तो ज्ञान के मामले में बहुत अच्छे होते हैं ये लोग, और हमेशा अपना ज्ञान दूसरों के साथ शेयर करना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसे में आप टीचिंग लाइन में हो सकते हैं, इंजीनियरिंग की लाइन में हो सकते हैं, या आप बहुत कोई ऐसे फील्ड में हो सकते हैं जहाँ पे आध्यात्म भी एक पार्ट है जिसका। तो यहाँ पे जो बृहस्पति का प्लेसमेंट है लगन में, तो बृहस्पति अगर प्लेस्ड है निश्चित रूप से यहाँ पर आप फिजिकली काफ़ी एक्टिव रहेंगे, क्योंकि मंगल का दृष्टि है लगन पर। इस वजह से आप में वो गुण उतने नहीं आएंगे जैसे नॉर्मली बृहस्पति लगन में स्थित होते हैं तो बहुत ज़्यादा मोटापा या वजन बढ़ा देते हैं, क्योंकि आप अपनी हेल्थ के प्रति बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहेंगे। हाँ, इतना ज़रूर है कि आपकी जो आपके पार्टनर से एक्सपेक्टेशन है, आपके सामने जो लोग आते हैं, आपकी लाइफ में जो भी लोग आते हैं, उनसे जो आपकी एक्सपेक्टेशन है बहुत ज़्यादा हाई रहने वाली, और वो सारी एक्सपेक्टेशन कभी भी पूरी नहीं होने वाली। ये एक प्रॉब्लम आपको आ सकती है। फिर दूसरा, आपको मान सम्मान की उतनी ज़्यादा चाहत नहीं रहेगी, आपका घर में उतना मान सम्मान नहीं रहेगा जितना बाहर रहेगा। तो ऐसे में बाहर के लोगों से ज़्यादा अप्रिसिएशन और मान सम्मान देखने को मिल सकता है। अब आप ये ज़रूर चेक कर लें कि बृहस्पति और मंगल
हैं तो कौन कौन से ग्रहों के आपकी कुंडली में स्वामी हैं, हम सिर्फ क्योंकि लगन की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे हो सकता है कोई और अन्य ग्रह भी हो, तो आप उसका विचार अपने हिसाब से कर सकते हैं। बृहस्पति अगर लगन में है तो देखिए निश्चित ही जातक में बृहस्पति से रिलेटेड गुणों की प्रधानता ज़्यादा होगी मंगल की तुलना में। बट जो आपका पार्टनर होगा उसमें मंगल के गुणों की प्रधानता ज़्यादा होगी। ऐसे में आपस में ईगो क्लैशेस होंगे और आप ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे हमेशा हर कंडीशन में, बट आपका पार्टनर आपको ज़्यादा डोमिनेट करेगा, ये निश्चित है। और कभी कभी आपका पार्टनर आप पे ज़्यादा ही हावी हो सकता है। साथ साथ में आप बहुत ज़्यादा एक शरीफ व्यक्ति की तरह लगेंगे। आप हालांकि काफ़ी एक्टिव रहेंगे और काफ़ी ज्ञानी रहेंगे, बुद्धिमान बहुत ज़्यादा रहेंगे, बट जहाँ भी आप जीवन में जल्दबाजी करेंगे, जहाँ भी आप पेशेंस नहीं रखेंगे जीवन में, वहाँ पर कभी कभी आपको नुकसान भी होगा। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो लाइफ के प्रति एक जो नज़रिया है बहुत ही प्रगतिशील नज़रिया हमें देखने को मिलता है, और दोनों की जो एनर्जी एक्सचेंज होती है उस वजह से जातक में अध्यात्म की तो प्रधानता होती ही है। जातक ज्ञान प्राप्ति के लिए हमेशा एक निश्चित टारगेट तक जाता है और अपना जो भी उसको लक्ष्य प्राप्त करना रहता है वो करेगा ही करेगा। इस प्रकार से देखा जाए तो बृहस्पति और मंगल दोनों आपस में क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है तो आपस में मिलकर एक ऐसे व्यक्ति की पर्सनैलिटी तैयार कर देते हैं जो हर किसी फील्ड में अपने ज्ञान के साथ साथ अपनी जो फिजिकल एक्टिविटी है उसको भी प्रधानता देगा और हर फील्ड में बहुत स्ट्रांगली काम करेगा, ईमानदारी से काम करेगा, पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके काम करेगा। जातक का जो सिक्स सेंस है वो भी काफ़ी हाई होगा। इसके अलावा जातक दूसरे लोगों को यानी जो पब्लिक है उसको काफ़ी अच्छे से हैंडल करेगा, बट थोड़ा सा वो सीधा हो सकता है व्यवहार से। हाँ, कभी कभी वो बहुत ज़्यादा जिद्दी भी हो सकता है। फिर यहाँ पे बृहस्पति अगर लगन में है तो निश्चित ही अपने ज्ञान को ज़्यादा प्राथमिकता देगा दूसरों के ज्ञान की तुलना में। तो कभी कभी दूसरों के लिए ऐसा जातक बहुत ज़्यादा आलोचना करने वाला हो सकता है। कभी कभी ऐसे जातकों में घमंड देखा जा सकता है और आत्मसम्मान की भावना भी इन लोगों में देखी जा सकती है। फिर आपका जो मंगल है सप्तम में मंगल होने की वजह से मंगल डायरेक्टली आपके लगन को देख रहे होते हैं। ऐसे में आप में जो बृहस्पति से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको प्राप्त करने की चाहत मंगल ज़्यादा बढ़ाएंगे क्योंकि मंगल है वो बृहस्पति पर दृष्टि डाल रहे हैं। ऐसे में निश्चित रूप से आप मंगल से रिलेटेड चीज़ें और बृहस्पति से रिलेटेड चीज़ें दोनों को ही अचीव करने के लिए लाइफ में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक नॉर्मली हम जो बात बोलते हैं कि बृहस्पति अगर लगन या सप्तम में है तो आपका फिर मैरिड लाइफ भी बहुत लेट से स्टार्ट होता है और आपका लाइफ आगे नहीं बढ़ पाता, बट इस केस में वो बात लागू नहीं होगी। तो ऐसे में आपकी लाइफ काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ने वाली है, बस आपको प्रयास करते रहना है। फिर मेन बात आती है आप लोगों की नैतिकता की। तो आप में नैतिक गुण बहुत ज़्यादा होते हैं। जातक कभी भी किसी का वास्तव में वो नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, किसी के साथ भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता, लेकिन अगर बात पे वो अड़ गया तो फिर वो कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। और ज़्यादातर इनको जो प्रॉब्लम आती है डोमेस्टिक लाइफ और रिश्तों को लेकर ही आती है। बाकी जीवन में ऐसे जातक सक्सेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इनका जो टारगेट रहता है बहुत ज़्यादा हाई रहता है और हमेशा लगभग ये अपने टारगेट को थोड़ा जल्दी नहीं तो थोड़ा लेट ही जरूर प्राप्त करते हैं। अब क्योंकि मैरिड लाइफ का अगर देखा जाए तो मैरिड लाइफ में अब आपको सप्तमेश भी देखना पड़ेगा, सप्तमेश कहाँ प्लेस्ड है, तो ये भी आपको चेक करना ही है। तो ये कुछ प्रभाव और परिणाम हैं जो आपको इस कॉस्मिक एनर्जी एक्सचेंज में देखने को मिलेंगे आपस में, बृहस्पति जब लगन में हो और मंगल सप्तम में।